क्या पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में शुगर मम्मी कल्चर एग्जिस्ट करता है? 3 लड़कियां बड़ी उम्र की मिचोर शुगर लेडीज चमकती गाड़ी पे आती हैं। एक रेस्टोरेंट के बाहर ब्रेक लगती है, हॉर्न देते हैं, वो आ जाता है बाहर वेटर। शुगर लेडीज की अट्रैक्शन क्या है? जवान लड़का, उसको इंजेक्शंस लगाए, तौबा इस्तगफार, तीनों की तीनों खवातीन ने फिज़िकली तौर पर यूज़ किया। जब उसकी हालत बिगड़ गई, ख़राब हो गई, बदतरीन हो गई, फिर जाके इन तीनों चारों औरतों ने उसकी जान छोड़ी। एक औरत को ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शुगर लेडी बना देते हैं? मिसेस मायरा ये एक ऐसा करैक्टर है जो इस बात को फेस करने के लिए माजी में तैयार थी कि हाँ मैं शुगर लेडी हूँ। वो अपने आशना के जरिए से अपने शौहर को कत्ल करवाती हैं। कत्ल करवा के बाद में मासूम क्या बनती हैं, और डाकू आ गए थे तो वो गोली मार के चले गए। 3 बच्चों के बाद मैं ये सुनती हूँ कि औरत को प्यार हो गया है। जूता बंदा उतारे और उसके प्यार की सुथरी की धुलाई करे। फिर उसने अपने उस लेवर से शादी करनी है, निकाह करना है। अब निकाह करने के लिए खावत का क्या करें भाई? दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में तो हम शुगर लेडीज़ और शुगर लेडीज़ अपने शुगर बेबी से क्या कुछ करवाती हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमने रिसेंटली 5 के करीब पॉडकास्ट किए रज़ा मीर कत्ल केस पे। कराची का ये केस था और मेरी कोशिश ये थी कि इस केस को ज़िंदा रखूँ और लेटेस्ट जो भी इसमें हो आपके सामने शेयर करूँ। इसमें व्यूअरशिप जो है वो हमारी उस तरह से नहीं आ सकी, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि केसेस को ज़िंदा रखा जाए, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई जाए। इसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी जो भी वीडियोस हैं, जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि आपने क्या चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो पर एक कॉमेंट कर दें। कॉमेंट में बेशक आप हाई लिख दें, कॉमेंट में बेशक सपोर्ट में कुछ लिख दें, लेकिन कॉमेंट लाजमी करें जिससे हमारी वीडियोज़ जो है वो लोगों तक पहुँचेगी और मज़ीद लोग भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। तहमीना साहिबा, कुछ हफ्ते पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था शुगर डैडी के ऊपर। लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि इस तरह का कंटेंट जो है इस पर बात करनी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि शुगर डैडी पर तो बात कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में शुगर मॉमीज़ भी होती हैं। मुझे यकीन नहीं आया। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में शुगर मम्मी कल्चर एग्जिस्ट करता है? मैं चूँकि एक देसी लड़की हूँ और एक पाकिस्तानी लड़की हूँ तो मैं शुगर मॉमीज़ तो कभी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी शुगर लेडीज़। ये एक अमेरिकन कल्चर, एक यूरोप का कल्चर आया और उसमें शुगर मॉमीज़ कह दिया, और माँ के साथ ऐसा लफ्ज़ मैं तो नहीं लगाती भाई, मैं तो शुगर लेडीज़ कहूँगी। अच्छा चलें, ये कहाँ से आ गया, ये क्या सीन बन गया? ये सीन वही बना जो शुगर डैडीज़ से बना। अब होता क्या है, क्या पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है? पाकिस्तान में इस कल्चर की बेशबहा मिसालें नज़र आती हैं। आप इजाज़त दें तो मैं आपको बाकायदा किस्से, कहानियाँ, पुलिस की रिपोर्ट और FIA के मुताबिक सारी सुनाती हूँ, और फिर ये भी बताती हूँ कि 2 साल की ज़लालत के बाद क्या FIR कटी थी, क्या नाम आ सकता था, खातून का आया था, शुगर लेडी का नाम आया था या नहीं आया था? तो नहीं आया था। 3 लड़कियाँ बड़ी उम्र की मिचोर शुगर लेडीज़ चमकती गाड़ी पे आती हैं। एक रेस्टोरेंट के बाहर ब्रेक लगती है, हॉर्न देते हैं, वो आ जाता है बाहर वेटर। अब थोड़ा सा शीशा नीचे करके पूरी एक्टिंग के साथ पूछा जाता है, हाँ भाई क्या है, मेन्यू तो लाओ तुम ज़रा। वो मेन्यू ले आता है। अब जब वो मेन्यू लाता है तो फिर डेफिनेटली उसको ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर देती हैं, वो अंदर जाता है, ऑर्डर लेकर वापस आता है उनको खाना या जो उन्होंने ऑर्डर किया है गाड़ी में प्रोवाइड करने। जब वो गाड़ी में प्रोवाइड करने आता है तो उसे कहती है तुम कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? वो कहता है मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया। इतनी सैलरी है? अच्छा इतनी? ओहो, डिलीवर कर देती हो घर पर? नहीं ये तो अलाउ नहीं करते, लेकिन आप कहेंगी तो मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, तुम्हें मुंह भोले पैसे दिया करेंगे, कोई मसला नहीं, छोड़ो इस नौकरी को, इतने जलील हो रहे हो तुम यहाँ पर इतनी लिमिटेड सी सैलरी में। नंबर बताओ क्या है? वो नंबर बताता है, वो नंबर लिखती है। अब लड़का क्या सोच रहा है, अच्छा मैं इधर जब डिलीवरी कर दिया करूंगा मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। उसकी अट्रैक्शन, ये शुगर लेडीज़ की अट्रैक्शन क्या है? जवान लड़का। तौबा इस्तगफार, उसका नंबर लिया, उसको कहा यार नंबर तो दे दिया तुमने, बैठो गाड़ी में, तुम्हें घर ही दिखा देते हैं, घर देखो तुम, ताकि एक ही दफ़ा आराम से तुम वहाँ पर डिलीवर। ठीक है मैडम जी मैं बैठता हूँ। वो बैठ गया।
बस वो बैठा ही था, अभी दरवाज़ा बंद हुआ, लॉक हुआ, फिर उसको इंजेक्शंस लगाए, उसको मेडिसिन यूज़ करवाई, उसको नशे वशे जो कुछ इनके पास था वो यूज़ करवाया और उसको बेशबहा तीनों की तीनों ख़वातीन ने फ़िज़िकली तौर पर यूज़ किया। जब उसकी हालत बिगड़ गई, ख़राब हो गई, बदतरीन हो गई, फिर जाके इन तीनों चारों औरतों ने उसकी जान छोड़ी। अच्छा, ये 2009 का केस है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था। बिल्कुल, फिर जाके उसकी जान छोड़ी और फिर एट द एंड होता क्या है, फ़रवरी में, ये केस जनवरी में था, फ़रवरी में बाकायदा एफ़आईआर इसके ऊपर कटी, लेकिन किसके ऊपर कटी? नामालूम के ऊपर कटी। इन ख़वातीन का नाम आज तक कोई एफ़आईआर में ना ला सका। अब उस वेटर को पूछें कि जिसकी माँ रात को इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बच्चा घर नहीं आया, किधर को गया? ये क्या है? ये शॉर्टकट वेज़ हैं। शुगर लेडीज़ की एक एग्ज़ाम्पल और बहुत ज़्यादा ये वायरल भी हुई थी। इवन कि हमने ये देखा लाहौर के अंदर शाही सदीक का कत्ल होता है। अब उनका जो बेटा था, जो इस केस में मरकज़ी मुलज़िम था, कयूम, उसका दोस्त था शहरियार। अब मैंने पॉडकास्ट भी किया आफ्ताब हुलरवन साहब का, वो कहते हैं कि वो मेल एस्कॉर्ट था, मेल प्रोस्टिट्यूट था, और यही शुगर लेडीज़ जो हैं वो उसका इस्तेमाल करती थी और लाखों रुपए, हज़ारों रुपए उसे देती थी। डॉक्टर शाहिद साहब के साहिबजादे कयूम, जिनके ऊपर मुबैना तौर पर मर्डर का इल्ज़ाम था, फिर वो ऊँट किस करवट बैठा, कितनी मरतबा बैठा, क्या हुआ, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वजह उसमें भी एक लड़की ही थी। हाँ। और वो लड़की भी कयूम से 12 साल बड़ी थी एज में। अब वहाँ पर अगर हम देखें और फिर आगे सारा किस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तमाम का तमाम जो है सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल हुआ। पुलिस की बात हम करें, सीसीडी की हम बात करें, आपने नाम लिया आफ्ताब हुलरवान साहब, तमाम ऑफिसर्स ने उसको देखा, लेकिन निकाला क्या? कयूम के ऊपर ये एक महज इल्ज़ाम था और कयूम इस टाइम बाहर है और सिलसिला उनका केस सारे चल का रहा है, सारा ट्रायल चल हो रहा रहा है। अब इस किस्म की जो तमाम की तमाम किस्से, कहानियाँ, रिपोर्ट्स होती हैं, आप उसमें नोट कर लीजिएगा, ख़ुसूसी तौर पर आज के मेरे इस स्टेटमेंट से, कि लड़की हमेशा 10, 12, 15 साल बड़ी होगी, चूँकि बड़ी उम्र की लड़की को छोटी उम्र के लड़के को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह आता है। शी इज़ मैच्योर्ड, वो बोलेगी नहीं, वो चीखेगी नहीं, वो खामोशी से गेम डालेगी और करेगी वो जो उसने करवाना है। शुगर लेडीज़ बनती कैसे हैं? मतलब कि एक औरत को ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शुगर लेडी बना देते हैं? मिसेस मायरा, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस बात को फेस करने के लिए माजी में तैयार थी कि हाँ, मैं शुगर लेडी हूँ। इनका इंटरव्यू भी देखे। यस, इनका इंटरव्यू भी है। ये कैसे बन गई शुगर लेडी, क्यों बन गई? इनके मियाँ वेल सेटल्ड, इनके मियाँ पूरी दुनिया में घूमते फिरते थे, लेकिन इनको टाइम नहीं देते थे। अब ये अपनी तन्हाई किसके साथ, पंखे से, दीवारों से, कमरे से बातें करे और ये कुछ है। अब उसके बाद कितनी देर, या तो वो ज़हनी मरीज़ हो जाएगी या उसको कोई कैरेक्टर ऐसा चाहिए जो उसको एंटरटेन करे, उसकी बातें सुने, उसकी तारीफ़ करे, वो बोले तो वो आगे से कहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नखरे उठाए। अब ये मैरिड भी हैं, लेकिन शादीशुदा औरत तन्हाई का अगर शिकार है तो फिर वो आगे जाके क्या करेगी? वो मिस मायरा बन जाएगी, जैसे कि ये मायरा है। वेल सेटल्ड है, पैसा है, ज़रूरत की हर चीज़ है, लेकिन तन्हा है, और ये चीज़ इसे शुगर लेडी बनाती है। अब शुगर लेडी ये बन गई, ठीक है जी, ये कॉमन सी बात है, हर दूसरे घर की ये कहानी है। और ये कौन कह रहा है? ये भी मिसेस मायरा खुद अपने मुंह से ये बात कह रही हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, सभी को इस बात का पता है। इसी तरह एक और कैरेक्टर भी सुन लीजिए, मिसेस फरूख, 48 साला खातून, मैरिड, फाइनेंशियली स्टेबल, लैंडलॉर्ड, फिजिकल अट्रैक्शन अपने मियाँ के साथ फिटफाट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज सेटिस्फाइड। इमोशनल सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है इस घर में, इस कपल में। इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए मिसेस फरूख किसी एक लड़के का इंतखाब करती हैं जो उनकी तारीफ करता है। जब वो बातें करती हैं तो वो कहता है हाँ आप ठीक कह रही हैं, हाँ ऐसे हैं, हाँ ये है, हाँ ये नहीं है, हाँ वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन फिजिकल सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम देखते हैं ना कि अगर शादी पुरानी हो जाती है 20 साल बाद, हाँ, आपके वैसे तो रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ठीक हैं, ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, पैसा मिल रहा है, फिजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन जो एक इमोशनल कनेक्शन है, जो टाइम देना होता है, वो कम हो जाता है, और वहाँ पर ये शुगर लेडीज़ बन जाती हैं। वहाँ पे ये बन जाती हैं, चूँकि लग्जरी लाइफ मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, शश के ज़िंदगी गुजारने के सारे आते हैं।
ہیں, لیکن گزارنے کس کے ساتھ ہیں وہ بندہ نہیں ہے ان کے پاس. جو شوہر ایک ساری زندگی گزارا ہے اب وہ نہیں ٹائم دے رہا. مسز افتخار نامی کریکٹر آپ نے سنا, 50 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے اپنی ایموشنل پلس فزیکل اٹریکشن کے لیے ایک 25 سالہ لڑکے کا انتخاب کیا. اپنی عمر ان کی 50 سال ہے اور دوست ان کا ہے 24 سال کا لڑکا. اب 24 سال کے لڑکے کو جب وہ مسز افتخار بیٹھ کے شاپنگ بھی کرائیں گی, ٹائم بھی دیں گی, ایک خوبصورت لگژری بنگلے میں بلائیں گی, وہ وہاں بیٹھے گا تو اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنی ایک جسمانی لذت بھی حاصل کرے گا اور پیسے بھی حاصل کرے گا. تو وہ تو یہ حرکتیں ضرور کرے گا چونکہ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. میں نہیں کہتی کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں, نہیں, جن کے ایمان کمزور ہیں ایسے لوگ پھنستے ہیں ایسے چکروں میں, جن کے ایمان مضبوط ہیں وہ نہیں پھنستے. تو اس قسم کے کیسز ایک نہیں 1000 ہیں. باقاعدہ آپ نے جیسے کہ مسز مائرہ کے متعلق بات کی کہ انہوں نے تو باقاعدہ انٹرویو دیا اور بلیک لائن میں رکھ کے ہم نے ان کے انٹرویو کو, میں نے کیا, آپ نے کیا, ساری دنیا نے سنا. تو شوگر لیڈیز کا آغاز تب ہوتا ہے جب پیسہ کھلا ہے لیکن اس پیسے کو سرو کرنے کے لیے وہ شوہر موجود نہیں ہے جس نے وہ پیسہ کما کے دیا ہے. اب شوہر موجود نہیں ہے تو کیا کریں, شوہر کی جگہ کوئی لڑکا ڈھونڈ لیا, اس کو پیسے دیے, اس کو یوز کیا اور پھر واپسی پہ اس کو بائے بائے کہہ دیا. نیکسٹ ڈے نیکسٹ کریکٹر, ایسا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لڑکا پکا پکا رکھ لیتی ہیں. شوگر لیڈیز یوز بھی کرتی ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں آشنا سے قتل کروا دیا. شوگر لیڈیز میں ایک ایسی کیٹیگری بھی موجود ہوتی ہے جس میں 3 بچوں کے بعد میں یہ سنتی ہوں کہ عورت کو پیار ہو گیا ہے, جوتا بندہ اتارے اور اس کے پیار کی ستھری کی دھلائی کرے. پھر اس نے اپنے اس لیور سے شادی کرنی ہے, نکاح کرنا ہے. اب نکاح کرنے کے لیے خاوند کا کیا کریں بھائی, یا طلاق ہو یا مرے, 2 ہی راستے ہیں, پھر ہی نکاح ہوگا, نکاح پہ نکاح تو نہیں ہوتا. اب اس کے لیے وہ اپنے آشنا کے ذریعے سے اپنے شوہر کو قتل کرواتی ہیں. قتل کروا کے بعد میں معصوم کیا بنتی ہیں, اور ڈاکو آ گئے تھے تو وہ گولی مار کے چلے گئے. پولیس ایسی کو چلا کے نا, ہماری پولیس کہتی بی بی آ جاؤ ذرا میں بتاتا ہوں ڈاکو کیسے آتے ہیں اندر, ڈاکو وہ تھے یا تم تھی. تو بہت سے کیسز ایسے ہمارے ماضی میں ہوئے اور بے نقاب بھی ہوئے, اریسٹ بھی ہوئی. اور پھر اس ٹائم پر آپ یقین کیجئے وہ آشنا نہ اس کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے تھانے میں, نہ خاتون اس کی شکل دیکھ, تیری وجہ تو میرا کار برباد ہو گیا, نہیں تمہیں نے تو پلان کیا تھا بیٹھ کے. شوگر لیڈیز جو ہیں یہ ان نوجوان لڑکوں سے شادی کرتی ہیں. سوچنا بھی بے وقوفی ہے, کوئی کسی سے شادی نہیں کرتا. شادی کیا کرنی ہے, شادی کے لیے تو شوہر موجود تھا نا, ساری زندگی تو اس کے ساتھ ٹائم گزارا. اب آ گیا بڑھاپا, اب شوہر کو وہ نہیں اچھی لگتی ہے یا اس سے شوہر اچھا نہیں لگتا, تو وہ اس کی جگہ ایک نیا کریکٹر لے آتے ہیں ٹیمپوریری طور پہ. شادی شدی والے سین بڑے دور کے ہیں, وہ نکاح نکوح والے معاملات کوئی نہیں ہوتے. صرف کیا کرنا ہے اس کو وقتی طور پر, اور یہ پتہ ہوتا ہے شوگر لیڈی کو کہ میں صرف اور صرف وقتی طور پہ محظوظ ہو رہی ہوں یا وقتی طور پہ میری یہ ایموشنل جو سیٹسفیکشن ہے یہ ہو رہی ہے, اور وہ اس بات کو بھی ایکسیپٹ کر کے یہ کام کرتی ہے. تو شادی تو بڑی دور کی بات ہے, شادی والا کوئی سین نہیں. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں.